हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का बीएससी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का सेशन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये सवाल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लैंग्वेज पे आधारित है, अर्थात ऐसे सवाल को हम पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि जो आपके सामने स्टेटमेंट दिख रहा है, ये स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। और जब इस स्टेटमेंट को डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि हम अरेंज कर लेते हैं तो इस पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जब आपके पास बनाने का एक्सपीरियंस हो और अच्छी प्रैक्टिस हो तो शायद इस स्टेटमेंट का विदाउट डायग्राम भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। यदि आपका प्रैक्टिस ना हो और कम ही प्रैक्टिस हो, अगर ब्रेन आपका या मेरा कंटेंट को यदि कैरी नहीं कर पाता हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आप बिल्कुल बैलेंस में होंगे और अधिकतर क्वेश्चंस आपका सही होगा, वो क्वेश्चंस एरर होने का चांसेस नहीं के बराबर होगा। ठीक है, तो जरा देखिए मैं आपके सामने जो है ये इस स्टेटमेंट का हम जो रखने जा रहे हैं डायग्राम क्या होता है। देखिए क्या कहता है, रुचि और सुरेश एक मैरिड कपल है जिनके 2 संतान है। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, अगर देखिए यहां पे रुचि और सुरेश, ठीक है, ये रुचि और सुरेश जो है ये दोनों आपका मैरिड कपल है, अर्थात शादीशुदा है और इसके 2 संतान है, मनीषा और दिव्या। चलिए मनीषा दिव्या। तो आप कभी कभी देखेंगे कि ब्लड रिलेशन में नेम से हम जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं। जनरली आपको यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी क्लास में यही सुनने को मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स कुछ कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। अब कंडीशन यहां पे क्या है कि कुछ ऐसे नेम होते हैं जो जनरल आप फीमेल के लिए ही रखते हैं। तो ऐसे कॉमन नेम जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो वैसे कॉमन नेम के ब्रैकेट में गिवन होगा 4 मेल या 4 फीमेल। ठीक है, अगर यहां पे मनीषा बोला गया है तो यहां पे हमको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। दिव्या अगर नाम दिया गया है, इस नेम को हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेल का भी हो सकता है या फीमेल का भी हो सकता है। अगर इस प्रकार का डाउट यदि आपके मन में रह गया तो जब आप डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहां ए लॉट ऑफ आपके पास कंफ्यूजन होंगे और एक भी क्वेश्चंस का आपका सर्टेन आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहां जरा देखिए कि रुचि और सुरेश ये दोनों का दोनों आपका मैरिड है, मैरिड पर्सन है और इसके 2 चाइल्ड हैं, मनीषा और दिव्या। ठीक है, यहां पे जो है पुत्री और ये भी आपका पुत्री। ठीक है, ऐसे इसका इंग्लिश मीडियम आपका ऊपर में गिवन है, बोथ मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही प्रेजेंट है। अब यहां पे जरा देखिए कहता है दिव्या का विवाह अमित के साथ हुआ। ठीक है, अब दिव्या का शादी अमित के साथ, तो यहां पे हम डबल लाइन खींचेंगे। देखिए जो मैरिड कपल होता है उन दोनों के बीच पैरेलल लाइन का यूज करते हैं। ठीक है,
और उसके बाद कहता है कि दिव्या का शादी विवाह अमित के साथ हुआ जो गौरी और तरुण का पुत्र है। तो जो वर्ड किसके लिए आया, अमित के लिए आया। तो मैंने आपको बताया था या बताएंगे भी सिटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ाएंगे कि जो एक ऐसा वर्ड है, जो एक ऐसा शब्द है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ग्रामर के अनुसार, और ये जो अपने से ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। तो जो किसके लिए आया, अमित के लिए आया, जो गौरी और तरुण का पुत्र है। तब जरा बताइए, ये अमित जो है पुत्र है गौरी और तरुण का, ठीक है। इसका मतलब गौरी और तरुण का पुत्र जब अमित होगा तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, पति पत्नी का केस बनेगा। क्योंकि यहां लैंग्वेज में देखिए क्या बोला, ये अमित जो है गौरी और तरुण दोनों का पुत्र है। तो दो व्यक्ति का नाम लिया, इसका मतलब ये दोनों पर्सन क्या है, आपका मैरिड पर्सन है, अर्थात कपल है, शादीशुदा है, ठीक है। आगे जरा देखिए, कहता है निशी अमित की पुत्री है। चलिए, निशी जो है वो अमित की पुत्री होगी, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए यहां पे करुणा अमित की बहन है। तो करुणा जो है वो अमित की सिस्टर है। तो करुणा अमित की सिस्टर हो गई। तो जरा देखिए, फिर उसके बाद करुणा की शादी हरीश के साथ हुई है। अब देखिए, करुणा की शादी जो है आपका हरीश के साथ हुआ। चलिए, फिर कहता है करुणा की शादी हरीश के साथ हुई है, जिनके दो बच्चे हैं, विजय और परीक्षित। अब इन दोनों को दो बच्चे होंगे, विजय और परीक्षित। विजय परीक्षित। उसके बाद जरा देखिए, फिर कहता है गौरी परीक्षित की नानी मां है। तो अब यहां अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में देखिएगा। पहले क्या बोला था, रुचि और सुरेश शादीशुदा है, कपल है, इसके दो चाइल्ड हैं, अर्थात दो पुत्री हैं, मनीषा और दिव्या। तो दिव्या की शादी अमित के साथ हुआ, ठीक है। और अमित की एक बहन करुणा है, जो करुणा तरुण की और गौरी की बेटी है। तो जरा देखिए, तो यहां पे सुरेश, रुचि और सुरेश को दो बेटी मनीषा और दिव्या के रूप में है। इसकी एक बेटी दिव्या की शादी अमित के साथ हुआ, ठीक है। और अमित के माता पिता कौन है, गौरी और तरुण। तो गौरी और तरुण, और गौरी और तरुण को पुत्र के रूप में अमित और बेटी के रूप में करुणा है, ठीक है। अब इस बेटी का शादी हरीश के साथ हुआ। तो बेटी की शादी जो हरीश के साथ हुआ, ये हरीश गौरी और तरुण का दामाद, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा या जनरल जो हिंदी लैंग्वेज में होता है। उसके बाद जरा देखिए, ये गौरी और तरुण जो है हरीश के साथ क्या संबंध बनाएगा, सास और ससुर का, ठीक है। फादर इन लॉ और आपका मदर इन लॉ का केस बनेगा। उसी प्रकार आपका गौरी और तरुण के पुत्र कौन, अमित। अमित का शादी दिव्या के साथ हुआ, और ये गौरी और तरुण जो है, इस दिव्या की भी क्या होगी, सास और ससुर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। अब इधर देखिए, इस दिव्या के जो मदर फादर हैं और अमित के जो मदर फादर हैं, ये दोनों इंग्लिश के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इन लॉज, जिसको समधी और समधन भी बोला जाता है। तो रुचि और सुरेश का संबंध गौरी और तरुण के साथ इन लॉज का रिलेशन होगा, समधी समधन का रिलेशन होगा। उसके बाद देखिए, बेटी के संतान, किसके बेटी का संतान, गौरी
और तरुण बेटी अर्थात करुणा के चाइल्ड विजय और परीक्षित है। तो गौरी और तरुण जो है विजय और परीक्षित की क्या होगी, नाना या नानी। गौरी और तरुण जो है अपने बेटे अमित अर्थात अपने बेटे अमित की जो बेटी है निशी, उसके साथ क्या रिलेशन बनाएगा, दादा और दादी का। तो यही केस यहां पे कहता है गौरी परीक्षित की नानी मां है। चलिए, गौरी जो है परीक्षित की क्या है, नानी मां है, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार कहता है मनीषा निशी की मौसी है। तो अब जरा बताइए कि दिव्या यदि निशी की मां हो रही है तो मां की जो बहन मनीषा है ये क्या मौसी कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, ये आपका अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका डायग्राम हो चुका है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके सामने, उस क्वेश्चंस का आंसर आप जरा देखिए यहां पे क्या होगा। अब जरा देखिए यहां पे कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन को हम यहां पे लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 39 का क्वेश्चन जरा देखिए, दूसरी पीढ़ी में पुरुष सदस्य तथा महिला सदस्य के बीच अंतर क्या है। तो ये आप जो देख रहे हैं टॉप में, ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। ये सेकेंड लाइन जो देख रहे हैं ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन, और नीचे जो देख रहे हैं ये हो गया आपका थर्ड जनरेशन। तो ये सवाल पूछा जा रहा है सेकेंड जनरेशन में जो है आपका, ये सेकेंड जनरेशन जो है, सेकेंड जनरेशन में मेल की संख्या और फीमेल की संख्या का बीच का डिफरेंस क्या है। तो जरा देखिए यहां पे फीमेल आपका मनीषा, दिव्या और करुणा। तो फीमेल है आपका यहां पे 3 और मेल के रूप में अमित और हरीश। तो ये आपका मेल हो गया आपका 2, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो गया 1। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अर्थात जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है, सत्य है। तो जरा देखिए यहां पे तरुण दिव्या का मामा है। आइए, तरुण आपका जो है, तरुण जो है दिव्या का मामा होगा, ये कभी संभव नहीं है। तरुण दिव्या का मामा नहीं बल्कि ये ससुर जी होंगे, फादर इन लॉ। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। उसके बाद विजय मनीषा का पुत्र है। तो यहां विजय जो है मनीषा का पुत्र कभी हो ही नहीं सकता है। विजय और परीक्षित करुणा और हरीश का पुत्र है। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी आपका एरर हो गया। गौरी हरीश की सास है। तो गौरी जो है ये हरीश की सास है, यही ऑप्शन आपका क्या है, सत्य है। तो ये आपका क्या होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। ठीक है, तो इवन प्रकार से आपने देखा कि इस पे डिपेंड, इस अरेंजमेंट पे डिपेंड जो क्वेश्चंस आपने देखा, उस एक क्वेश्चंस इजीली आपका बन गया कब, जब आपके पास डायग्राम लिखा हुआ है तब। तो इवन प्रकार से आप डायग्राम को देखते रहिए। आइए फिर अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिए कहता करुणा का दिव्या के साथ क्या रिलेशन है। करुणा का दिव्या के साथ, पकड़िए, करुणा जो है दिव्या की क्या लगेगी। अब एक चीज बताइए, करुणा अमित की बहन है और अमित करुणा का ब्रदर है। अब ब्रदर की पत्नी जो होती है वो बहन की भाभी होगी। यहां सवाल पूछा जा रहा है करुणा का दिव्या के साथ। अगर दिव्या का रिलेशन करुणा के साथ पूछा जाता तो दैट मीन्स क्या, भाभी। करुणा का संबंध दिव्या के साथ पूछा जाएगा, ये क्या होगा, ननद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ भी बोल सकते हैं।
हालांकि भाभी का भी इंग्लिश वही होगा और ननद का भी इंग्लिश वही होगा। तो करुणा का दिव्या के साथ ननद का केस बनेगा, जो यहां पे दिया गया सिस्टर इन लॉ। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए अगला क्वेश्चन, विजय और निशी के बीच क्या संबंध है। जरा देखिए विजय और निशी के बीच, तो कंडीशन यहां पे क्या है, भाई का जो चाइल्ड होगा और सिस्टर की जो चाइल्ड होगी, दोनों के बीच एक कजन का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो यहां पे जो कजन का रिलेशन है आपका, यहां पे जरा देखिए कहता है यहां पे परीक्षित, यहां पे विजय और निशी के बीच क्या संबंध है। तो विजय और निशी के बीच आपका जो है एक कजन का संबंध है। तो यहां क्या बोला, कजन बहन अर्थात कजन सिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कजन सिस्टर आपका जो है आंसर होगा, विजय और निशी के बीच बोला जाता है। तो विजय और निशी के बीच अगर बोला जाए तो यहां पे कजन निशी का पूछेगा तो कजन सिस्टर, विजय का पूछेगा तो कजन ब्रदर। तो इन दोनों से हटने के लिए यहां कजन सिस्टर भी और कजन भी है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कजन। हाँ, कजन सिस्टर कब होता, जब निशी का रिलेशन विजय के साथ होता तब। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए कंडीशन क्या है। अब जरा देखिए, अब कंडीशन क्या है, परीक्षित किस पीढ़ी का सदस्य है। अब परीक्षित के बारे में पूछा जा रहा है किस जनरेशन का ये मेंबर है। तो परीक्षित आप देख रहे हैं ऊपर का लाइन फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड लाइन आपका सेकेंड जनरेशन और थर्ड लाइन आपका थर्ड जनरेशन, अर्थात ये थर्ड आपका ये थर्ड पीढ़ी का परीक्षित है। तो इवन प्रकार से आपने देखा कि इस अरेंजमेंट पे डिपेंड आपका जो 5 क्वेश्चंस हैं, अर्थात जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लिए। तो जो भी स्टेटमेंट वाइज आपका ब्लड रिलेशन होता है उस पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कंटेंट को कैरी कर सकते हैं आप, तो ये डायग्राम भी आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, विदाउट डायग्राम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डायग्राम बना लेने से तो आप बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां जरा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहां पे, ये भी फैमिली से रिलेटेड है। यहां पे जरा देखिए क्या कहता है, एक परिवार में आपके 6 सदस्य हैं। तो 6 सदस्य का नाम आपका गिवन है, ये P, Q, R, X, Y और Z। अब इसी 6 पर्सन को हम बिल्कुल अरेंज करेंगे। क्या बोला गया यहां पे, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स P, Q, R, X, Y एंड Z। ठीक है, तो आप इसे अरेंज कीजिए और इस पे डिपेंड जो क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है उसका आंसर आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए एक परिवार में 6 सदस्य है, Q R का सन है। तो चलिए Q लेटर जो है AR का सन, अर्थात ये प्लस हो गया। फिर उसके बाद बोला Q R का सन है लेकिन R Q की मां नहीं है, यहां गिवन है। तो Q लेटर R का यदि सन होता है तो R या तो Q का मदर होंगे, R या तो Q का फादर होंगे। लेकिन क्या यहां पे लिख दिया गया है R Q की मां नहीं है, तो कंफर्म R जो है Q का फादर होंगे, तो प्लस साइन आएगा इस पे। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए क्या बोला, P और R विवाहित जोड़े हैं। तो बताइए P और R जो है ये आपका एक कपल है। तो दोनों कपल में से एक कपल का जेंडर यदि डिफाइन हो जाए तो दूसरा कपल तो ऑटोमेटिकली उसका जेंडर आपका डिफाइन होगा। तो इसी प्रकार आगे जरा देखिए, Y R का भाई है, तो Y लेटर जो है ये R का ब्रदर है। ये भी आपका प्लस। उसके बाद जरा देखिए फिर बोला Y R का भाई है, फिर कहा था X P की पुत्री है।
तो X जो है वो P की पुत्री होगी, ये आपका माइनस, फिर उसके बाद बोला है X P की पुत्री है और Z और P का भाई है। अब जरा बताइए, यह X P की बेटी है और यही यहां पे बोला और Z P का भाई है, तो Z लेटर जो है वो किसका ब्रदर होगा? P का। ये प्लस, अब यहां पे देखिए बिल्कुल स्पष्ट डायग्राम आपके सामने है कि R और P दोनों एक कपल है, पति पत्नी है, और पति के ब्रदर आपके कौन? Y। तो Y जो है Q और X का पैटर्नल अंकल होगा, और ये P जो इन दोनों की मां है, किसका? Q और X का। अब मां की जो मदर का जो ब्रदर होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या? मामा कहलाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो यहां पे जरा कैसे जरा देखिए, ये आपका रिलेशन स्पष्ट हो गया। अब इस डायग्राम के आधार पे आप क्वेश्चंस का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा। आए आप क्वेश्चंस पे। आप क्वेश्चंस को जरा देखिए। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर? कहता आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा? आप आर हैं, आपकी पत्नी पी है। अब पत्नी के जो वाइफ के जो ब्रदर होंगे ऑटोमेटिकली आपके साला होंगे, अर्थात आपके ब्रदर इन लॉ होंगे। तो यहां बोला आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा? तो आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा? आपका जेड होगा। तो ये आपका जेड आपका आंसर बन गया। ठीक है। उसके बाद परिवार में कितने महिला सदस्य है, अर्थात फीमेल मेंबर जो है इन द फैमिली, फैमिली में फीमेल मेंबर कितने होंगे? तो फीमेल मेंबर आपको देखिए यहां पे P एक फीमेल मेंबर और X आपका फीमेल मेंबर। तो आपका Y मेल, R मेल, Q मेल, Z मेल। तो 2 4 6 मेंबर में से आपका 2 मेंबर यदि फीमेल दिख रहा है तो रेस्ट 4 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। तो फीमेल की संख्या कितने हैं आपके? 2। चलिए ये आपका हो चुका है। अब जरा देखिए यहां क्वेश्चन जरा आप देखेंगे। कहता निम्न में से कौन सा पेयर ब्रदर को इंडिकेट करता है? तो कौन सा पेयर ब्रदर को इंडिकेट करेगा? तो ये आपका Y और R ब्रदर का पेयर है। तो Y और R आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है? R और Y आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इवन प्रकार से आपका जो है ये आपका ऑप्शन हो गया। तो ये ऑप्शन आपने आसानी पूर्वक फाइंड आउट कर लिया। कब? जब आपके सामने डायग्राम बना हुआ है तब। तो इसी प्रकार आप भी सारे क्वेश्चंस, अर्थात इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे का डायग्राम बना करके इजिली आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चंस आप यहां पे जरा देखिए। तो यहां पे जो है आपका यहीं तक क्वेश्चंस जो है ब्रेक करते हैं। क्वेश्चंस आपका यहीं तक है। अगले सेशन में इसी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर होंगे। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।